हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है जो सैटर्न का ट्रांजिट का जो मैं सीरीज़ बनाई है, जो कि 29 ऑफ मार्च को होने वाला है। उसका जो प्रभाव पड़ेगा आपके जो असेंडेंट चार्ट है उसके अकॉर्डिंगली एंड आपके जो मून साइन चार्ट है उसके अकॉर्डिंगली, यानी जो आपका मून साइन है और जो आपका लगन है आपको दोनों देखना है, तब रिजल्ट डिसाइड करना है कि आपके लिए जो 2.5 साल है वो कैसे रहने वाले हैं। तो जो सैटर्न का ट्रांजिट पाइसेस में है उसका रिजल्ट हमने पहले एरीज में, टॉरस में और हमने जेमिनी साइन में देखा था। अब हम देखेंगे कैंसर साइन, लियो साइन एंड वर्गो साइन, यानी इन 3 राशियों के लिए या इन 3 लगन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो सैटर्न है वो इनके 9th हाउस में है, जो हाउस होता है बिलीफ सिस्टम का। तो आपका क्योंकि सैटर्न यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है और पाइसेस साइन में कर रहा है, तो आप क्या करेंगे ना, आपका नया बिलीफ सिस्टम आपका नया डेवलप होगा। आप कुछ नया सोचेंगे, जो आपकी सोच चलती आ रही थी। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिलीजियस फेथ फॉलो कर रहे थे तो हो सकता है उससे हट के आप कुछ नया सोचें, नया करें, या नई ऊंचाइयों की तरफ नई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आप क्योंकि 9th हाउस जर्नी का भी होता है, तो आप ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस में, तो पाइसेस ऑलरेडी 12th हाउस का होता है एंड ओरिजिनली 12th हाउस फॉरेन लैंड का होता है और 9th हाउस भी उससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप ट्रांजिट के दौरान आप कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री में या लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि इसका जो एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस में है, थर्ड एस्पेक्ट, तो सबसे पहले तो आपकी इनकम के सोर्सेस बहुत ज़्यादा जनरेट होने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि ये सैटर्न है, तो सैटर्न जो चीज़ें जो है वो डिले करता है, तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि आपकी चीज़ें जो है डिले होगी लेकिन आपको ज़रूर मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। और सैटर्न जब भी 11th हाउस में होता है या एस्पेक्ट कर रहा होता है, तो आपको जो भी चीज़ें थी ना, मतलब आपको क्योंकि एक क्रूर प्लैनेट है, तो 11th हाउस में 10th हाउस में क्रूर प्लैनेट के होने की वजह से आपको स्टेमिना की वजह से, क्योंकि आप ना कुछ नया नया सोचते रहते हो, तो उस पर आप काम करते हो तो आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। तो मतलब आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत जनरेट होने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली है, कॉन्टैक्ट्स बहुत बढ़ने वाले हैं विद सीनियर पीपल स्पेशली, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट है। तो आपको अपनी से बड़ी उम्र के जो रिस्पेक्टेबल पोजीशन में है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ कांटेक्ट बढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, कि आपको अपना फोकस रखना है और चीज़ें जो है थोड़ी डिले होंगी तो उसमें घबराइएगा नहीं। दूसरा इसका एस्पेक्ट हो रहा है थर्ड हाउस में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ना कि थर्ड हाउस इज़ अबाउट ऑनलाइन नेटवर्किंग, मीडिया फील्ड, तो आप वहाँ से जुड़कर अगर काम करेंगे अपने जो, अगर आपका काम है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपना काम जो है मतलब ऑनलाइन या अपनी वेबसाइट के थ्रू काम को बढ़ाने की कोशिश करें, या कुछ जो ऑनलाइन ऑलरेडी कर रहे थे उसको थोड़ा वेरिएशंस लाने की कोशिश करें, तो आपका काम जो है और बढ़ेगा। एंड क्योंकि ये एस्पेक्ट कर रहा है आपके थर्ड हाउस में, तो आपके बड़े छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा रिलेशन जो है ना, उनके साथ हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड रहे, बहुत ज़्यादा बातचीत ना हो, मिलने ना जा पाए, ये सब हो सकता है। या नेबर्स के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस ऑल्सो अबाउट नेबर। अब ये एस्पेक्ट कर रहा है 6th हाउस में, तो 6th हाउस में ये एस्पेक्ट करके आपके जो भी एनिमीज है उसको डिस्ट्रॉय तो करेगा सबसे पहले। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं तो वहाँ पे आपको जीतने का है। और क्या है ना कि मोनोटोनस काम करने के लिए ये आपको मजबूर नहीं करेगा। आपको क्या है, अपना काम जो है वो वेरिएशंस लाने चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए, बिकॉज आप हो सकता है इस टाइम जो है ना, आप अपनी जो ऑलरेडी सेट बाउंड्रीज थी, बहुत ज़्यादा जो ऑलरेडी सेट पैटर्न थे, उसको तोड़ के उससे आगे बढ़ के कोई काम कर सकते हैं। तो इस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वाला काम जो है मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ या इसमें फंस गया हूँ, तो उससे बाहर करके आप नया काम, बिजनेस की तरफ जाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, आपके लिए बेटर भी रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया आप ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं, तो ये वेरिएशंस आपकी लाइफ में आपके लिए बेटर रहेंगे। राहु ऑलरेडी पाइसेस साइन में है, तो आपको मई तक उसका राहु का साथ भी मिलेगा, जो कि ऑनलाइन काम में आपको हेल्प करेगा। आप अभी ढैया से गुजर रहे थे, जो कि आपकी जो है मतलब आपकी जो ढैया में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अब वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो इसलिए अपनी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइन पे आएंगी, हेल्थ भी बेटर रहेगी, आपकी रिलेशनशिप में भी आपको काफ़ी अच्छा रहेगा।
अरेंज मैरिज की तरफ आप जाना चाहते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपको, मतलब आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में थे तो आप मैरिज की तरफ उसको बढ़ा सकते हैं, अरेंज मैरिज कर सकते हैं। तो दिस टाइम यू हैव टू क्या करना है, बस आपको जहाँ शनि मंदिर जाइए, वहाँ पे तेल चढ़ाइए शनि को, या फिर दिया दिखाइए उनको सरसों के तेल का, और आप हो सके तो हनुमान चालीसा करें, तो आपके लिए अच्छा ही टाइम निकलेगा। अगर आप सिंह राशि के या सिंह लगन के हैं तो ये जो ट्रांजिट है सैटर्न का वो आपकी 8th हाउस में हुआ है। तो जनरली जब शनि 8वें भाव में आता है तो हमेशा हर कोई यही बताता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, हेल्थ इश्यूज़ आने वाला है, लेकिन ये सिर्फ इसी बात के लिए नहीं है। शनि जब भी 8वें भाव में आता है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, अगर आप डीप नॉलेज में जाएंगे, गॉड से कनेक्ट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके लिए ये टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। बेशक आप कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म अगर कोई इश्यूज़ हैं वो एकदम से उभर सकती है, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, ये सब आप ध्यान देना है वाली चीज़ें हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। मतलब कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, जो पहले सेट पैटर्न था वो चेंज होने वाला है। अगर आपके कोई एल्डर, आपके बहुत ज़्यादा एल्डर ओल्ड पीपल हैं, वो हो सकता है कि इस टाइम मतलब आपकी लाइफ से दूर चले जाएं, ये सब होने की संभावना है। और नया बिगनिंग यानी कोई नई मैरिज करके आ सकता है, या आपके घर में कोई बच्चा हो सकता है, या आपका खुद का अगर चाइल्ड नहीं है तो वो हो सकता है। मतलब न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस, अभी तक जो चीज़ें अड़ी हुई थी वो ठीक होने वाली हैं। तो आपको क्या करना है ना, आपको इंस्टिंक्ट फॉलो करनी है, क्योंकि 8th हाउस इज ऑल्सो अबाउट इंस्टिंक्ट, अदर वर्ल्ड का है ना। तो आपको इंस्टिंक्ट जो आपको बोले वो करो, बहुत ज़्यादा लॉजिक में मत जाओ, प्रोज एंड कॉन्स मत देखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा हो इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, जो आपको लगता है सही है। लॉजिक को बहुत ज़्यादा फॉलो करोगे तो चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में नहीं रहेंगी, प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इस टाइम आपको, जैसे मैंने बताया, स्पिरिचुअल अगर आप हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, या कुछ ऐसी फील्ड में हैं जो अदर वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च के लिए अच्छा है। स्लो होंगी चीज़ें, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छे देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अपनी हेल्थ का तो ख्याल आपको रखना ही है, ये नहीं है कि हेल्थ इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, अगर पहले से हैं तो बढ़ भी सकते हैं। तो चीज़ें जो हैं खटपट खिटपिट ये सब चलती रहेगी। तो चीज़ें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि बहुत ज़्यादा मतलब मेडिटेशन, स्पिरिचुअल इतना अपना बैलेंस रखे लाइफ में कि आपको ये चीज़ें जो है वो इजीली डील कर सके। तो फ्लो के साथ जाना है, गो विद द फ्लो, बहुत ज़्यादा लॉजिक फॉलो मत करो। तो 8th हाउस से वो 10th हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना है ना कि आपको आपके कार्य स्थान पे, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अपने सीनियर से बना के रखिए, उनके साथ काम जो है बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि सैटर्न वहाँ है, तो आप अगर बिजनेस में हैं या ऐसे कोई प्रोफेशन में जो क्रिएटिव फील्ड का है, तो देरी हो सकती है चीज़ों में, तो उससे घबराइएगा नहीं। तो आपको इस समय ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिले के साथ चीज़ें होंगी, लेकिन आपके ज़रूर काम बनेंगे। आपका 8वां भाव में सैटर्न होकर दूसरे भाव में भी देख रहा है, तो इस टाइम सेविंग्स के लिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आप सेविंग्स करने की कोशिश करें, लेकिन आपकी एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाए, या आपकी फैमिली के साथ आपको बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं रहेगी, आप उनसे दूर रहेंगे, या उनसे मतलब हो सकता है कहीं अलग जाके आपको काम करना पड़े और बहुत ज़्यादा बातचीत ना हो, ये भी हो सकता है। अपने इन लॉज के साथ भी आपके रिलेशन जो है वो थोड़े से उतार चढ़ाव फेस कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी बैलेंस बनाने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में मत इंडल्ज होइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ें जो है वो आउट ऑफ द हैंड जा सकती है। और इसका एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में भी है, 10th एस्पेक्ट, जो कि आपके स्पेक्युलेटिव गेन के लिए बहुत ही देखा जाए तो ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि स्पेक्युलेटिव गेन में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो आपको वहाँ पे बचने की कोशिश करनी है। और जितना ज़्यादा आप मंत्र साधना, क्योंकि 5th हाउस मंत्र ये सब चीज़ों के लिए भी है, तो आप स्पिरिचुअलिटी, मंत्र, विद्या ये सब में अगर जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप ध्यान रखिए, आप स्पिरिचुअल रहिए और बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेटलिस्टिक वे में मत लीजिए, बैलेंस रखिए। आप जितना स्पिरिचुअल रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और क्योंकि 10th हाउस में है तो आपको अपनी ये जो, क्योंकि 10th हाउस इज़ ऑल्सो अबाउट वर्क, मीटिंग अदर पीपल, तो आपको इंडल्ज होना है, पार्टीज़ में जाना है, यूनियन में जाना है। जितना ज़्यादा आप अपना कांटेक्ट बढ़ाएंगे लोगों के साथ, आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा और चीज़ें जो है वो बेटर रहेंगी। तो इस चीज़ का आपको और भी ख्याल रखना है।
अगर आप कन्या राशि या कन्या लगन के हैं तो ये जो है वो आपके 7वें भाव में ट्रांजिट हुआ है सैटर्न। तो 7th हाउस आप जानते हैं आपके मैरिज का होता है। तो सबसे पहले अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्लिंग रिलेशनशिप में हैं या बहुत कैजुअल रिलेशनशिप में हैं तो वो अलग भी हो सकते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो धीरे हो सकता है कि थोड़ा सा बोर्डम आपको महसूस हो, चीज़ें कांस्टेंट हो, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग ना हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। और क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस में है तो लव मैरिज के भी चांसेस हैं, जैसे मैंने बताया अगर सीरियस वन है तो। हाँ, हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ से आपके कोई लोग आ जाए, और सिर्फ हम रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि ये हाउस जो है पार्टनरशिप का है, प्रोफेशनल भी। तो प्रोफेशनल एरिया में हो सकता है आपके जो पुराने लोग थे जिनके साथ आप मिल के काम करते थे वो आ जाए, उनसे आपको कांटेक्ट बढ़े या उनसे मिल के काम बने। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चीज़ें जो हैं वो गलत भी हो सकती हैं। एंड क्योंकि 7th हाउस से 1st हाउस में भी एस्पेक्ट कर रहा है तो आपकी लाइफ में आप थोड़ा सा ना इस टाइम उदासीन रहेंगे, चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सोचेंगे, डिप्रेस होने की मतलब आपको लगेगा। लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे या गॉड की तरफ इंक्लाइन रहेंगे तो ये चीज़ें आपको कम तंग करेंगी। और साथ ही साथ आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा हो सके तो कभी कभी बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, तो ये जो बोर्डम है आपकी लाइफ में जो आपको आपके डिस्टेंस क्रिएट कर सकती है रिलेशनशिप में, वो कम हो जाएगी। यहाँ पे 7th हाउस में होके वो एस्पेक्ट कर रहा है 9th हाउस को, तो आपकी लाइफ में न्यू बिलीफ सिस्टम आएगा, आप नई चीज़ों की तरफ जाएंगे। नया हो सकता है कोई फेथ हो, या कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में जाके आप पिलग्रिमेज में विज़िट कर सकते हैं या यात्राएं कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं बट लंबी दूरी की कर सकते हैं। तो आप मतलब आपके जो यात्राएं हैं वो दूर की हो सकती हैं और आपको एक नई ऊंचाई की तरफ या नई खोज की तरफ आपको ले जाएगी वो। तो कि आपको आप क्या ना, क्योंकि 9th हाउस गुरु का भी होता है, तो यू बी योर ओन गुरु। आप किसी के गलत में मत आना। आपको हो सकता है गलत लोग मिले, गलत सिखाएं, लेकिन उसमें मत आना। आप अपने खुद के गुरु बनो, अपने खुद की बिलीफ सिस्टम क्रिएट करो इस टाइम, तो उसके लिए अच्छा है। और साथ ही साथ ये एस्पेक्ट कर रहा है आपके 4th हाउस को। तो 4th हाउस बहुत ज़्यादा कंफर्ट का होता है, लग्जरी का होता है, मम्मी का होता है, आपके मदर का और आपके हैप्पीनेस का। तो यहाँ पे एस्पेक्ट करने की वजह से क्या होता है ना कि थोड़ा सा ये आपके जो सुख सुविधा की चीज़ें हैं उसमें डिले ला सकता है या प्रॉब्लम ला सकता है, आपकी खुशियों को रूइन करने की कोशिश कर सकता है। तो घर पे हार्मनी मना के रखिए, या हो सकता है तो घर से थोड़ी दूर जाके ही काम कीजिए, अलग रह के ही काम कीजिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो आपके प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा लाइफ कंफर्टेबल नहीं रहेगी। इस 2.5 साल में आपके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप जैसे मैंने बताया हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको इन सब प्रॉब्लम से डील करने में और आपकी जो किसी हद तक ये प्रॉब्लम्स भी कम ही आपको फेस करने को मिलेगी। ये रेमेडीज़ हैं। तो आपको क्या करना है, इस टाइम फोकस रहना है, अपने जो रिलेशन है उनकी तरफ ध्यान देना है। अगर सिंगल हैं तो मैरिज कर सकते हैं, सीरियस रिलेशनशिप, जो सीरियस नहीं है तो कट ऑफ हो सकता है मेनली। और अपनी हेल्थ की तरफ भी आपको ध्यान देना है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आप डिप्रेस महसूस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सॉल्यूशन इज़ मेडिटेशन एंड सेकंड रेमेडी इज़ हनुमान चालीसा कीजिए अपनी चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए, रिलेशन को भी बैलेंस रखने के लिए। आज हमने कन्या राशि, सिंह राशि और कर्क राशि यानी लगन या राशि दोनों को जैसे मैंने बोला मिला के हमें देखना है, तो उनके बारे में बात की कि उनके लिए ये जो ट्रांजिट है सैटर्न का पाइसेस में वो कैसा प्रभाव लेके आया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा साइन की, सेजिटेरियस की एंड स्कॉर्पियो की। तो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।